इधर देखिए ध्यान से, ये जो आप ऊपर नोट देख रहे हैं ये हमारे भारत की नोट है, और ये जो नीचे आपको नोट दिख रही है ना, ये नेपाल की है। और नेपाल हमारा पड़ोसी देश है। इसके पहले मैं आपको बताया था कि नेपाल गवर्नमेंट ने अपने ही लोगों के ऊपर भंसार लागू कर दिया था, टैक्स, कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में सामान खरीदेगा और वो सामान लेकर अगर वो नेपाल जा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या किया नेपाल ने कि हमारी जो देश की 100 रुपये की नोट थी ना, ये नेपाल में चलती थी। मैं आपको बता दूं, 100 रुपये की नोट नेपाल में चलती थी। केवल 100 रुपये की ही नहीं चलती थी। आप 100 रुपये की नोट नेपाल में चला दीजिए, 10 रुपये की नोट चला दीजिए, 20 रुपये की चला दीजिए, 5 रुपये की चला दीजिए, मतलब ये नोटें नेपाल में चलती थी। लेकिन हाँ, 500 की नोट नेपाल में नहीं चलती। जितनी भी बड़ी नोटें थी वो नेपाल में नहीं चलती थी, केवल छोटी ही नोटें वो नेपाल में चलती थी। अब नेपाल गवर्नमेंट ने क्या किया कि हमारे जो देश की मुद्रा है, जैसे 100 रुपये की नोट को, उसको बंद कर दिया अपने देश में। कह रहा है कि नहीं, अब हमारे देश में भारत की नोट नहीं चलेगी। तो अब भैया भारत की नोट नहीं चलेगी, इसका मतलब क्या? इनडायरेक्ट तुम कह रहे हो भारत नहीं चलेगा। भारत की आज तुम नोट बंद किए हो, कल हमसे रिश्ते तोड़ोगे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इनडायरेक्ट वो भारत को बंद करना चाह रहा है। लेकिन ऐसा हो पाएगा है? भारत खुद बंद कर देगा। इधर वो नोट बंद कर दिया। अब मैं आपको बता दूं, भारत में नेपाल की गाड़ियाँ आती हैं। भारत में किसकी गाड़ियाँ आती हैं? नेपाल की गाड़ियाँ आती हैं। अब देखिए, ये हमारा भारत है, यहाँ पर नेपाल है। यहाँ पर कौन सा देश है? नेपाल। तो अब बिहार वाले क्षेत्र में यहाँ पर एक जगह है जिसे हम कहते हैं रक्सौल। कौन सी जगह है? रक्सौल। तो रक्सौल हो गया। नेपाल में एक जगह वीरगंज है, वहाँ। तो नेपाल की तरफ से यहाँ पर गाड़ियाँ आती, और उन गाड़ियों में जैसे 4 व्हीलर है, ठीक है, ट्रक है, बस है, बहुत सारी गाड़ी आती हैं। तो भारत सरकार ने साफ कह दिया कि अब कोई अगर गाड़ी आए नेपाल से तो सबसे पहले उसे हमारे जो वीरगंज और रक्सौल में जो हमारा दूतावास है ना, वहाँ पहले मोहर साइन होनी चाहिए। उसके बाद काठमांडू दूतावास से होनी चाहिए, तब जाके हमारे देश में गाड़ी आएगी, नहीं तो गाड़ी नहीं आएगी। अब भैया नेपाल परेशान, नेपाल परेशान। ज़रा सोचो, काठमांडू पहले जाओ भारतीय दूतावास में। अब वीरगंज यहाँ से रक्सौल से काठमांडू की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम 1500 किलोमीटर है। अगर कोई नेपाली भारत में गाड़ी लेकर आ रहा है 4 पहिया, ठीक है, तो अब भैया सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? भारतीय दूतावास काठमांडू जाएगा। जब वो काठमांडू जाएगा, फिर यहाँ दूतावास का चक्कर लगाएगा, और जब दूतावास वाले वहाँ पर साइन मोहर करेंगे, उसके बाद वो गाड़ी लेके इंडिया में आएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसका काफ़ी ज़्यादा रुपए खर्चा होगा कि नहीं खर्चा होगा? होगा ना। और ये खर्चा कौन भरेगा? तो नेपाल सरकार भरेगी भैया। हम भी तो लेंगे भाई, हम तुमको हर मामले में छूट दिए हैं कि नहीं? अगर हमारे 100 रुपये की नोट तुम्हारे देश में चल रही तो इसमें फ़ायदा किसका? तुम्हारा ही तो है भाई, तुम्हारा ही तो। हमें तो केवल थोड़ा नाम मिल जाता है कि हाँ नहीं, भारतीय रुपये नेपाल में चलता है, और नेपाल का रुपया भारत में नहीं चलता। तो नेपाल का रुपया भारत में नहीं चलता तो नेपाल का रुपया हमारे सामने छोटा भी तो है। बात समझ नहीं सकते भाई, हम तुम्हें सब मदद करते हैं, हर चीज़ करते हैं। अगर हमारी नोट तुम 100 रुपये चला रहे हो तो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो। क्या एहसान कर रहे हो? ठीक है, झटका दे दिया इंडिया ने तुरंत। अब देखो क्या होगा रिजल्ट। अब जो आगे रिजल्ट होगा फिर तुम्हें बताएंगे। नेपाल को अभी झटका दिया गया, तुरंत झटका दिया गया। ठीक है, ये नेपाल की नोट है, दिख रही है? ये 1000 रुपये की नेपाल की नोट है। ये इसमें दिया है, नेपाल सरकार को जमानत प्राप्त यस्को रुपया भुगतानी माग्न आएगा, नहीं आयमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वहाँ बैंक वाट रुपया 1000। अभी नेपाल में 1000 रुपये की नोट चलती है, हमारे देश में तो क्या हो गई? बैन है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, जिस देश में बड़ी मुद्रा चलती है ना, तो उस देश में करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारे देश ने क्या किया? बड़ी मुद्रा बंद। अभी 2000 की नोट बंद किया कि नहीं किया? अमेरिका क्यों नहीं छापता बड़ी मुद्रा? कभी नहीं छापेगा अमेरिका।
कभी देखे हो कि 10,000 का $1 मतलब 10,000 का डॉलर उसने निकाला है, 5,000 का डॉलर निकाला? नहीं निकालेगा। ठीक है, जितने भी बड़े देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं, वो जितना हो सकेगा छोटी ही नोट ही छापने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और ज़्यादातर जो विकसित देश हैं अब वो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हम भी जा रहे हैं, हमारे यहाँ भी अब देखा जाए रुपए में 30% तो लोग डिजिटल भुगतान कर ही रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ओके।